आजमगढ़ में एक परिवार हर साल की तरह इस साल भी समाज को एक नया संदेश देते हुए पारिवारिक सदस्य के रूप में अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर पौधा वितरित करने के साथ ही लोगों से उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया। बता दें, रेलवे स्टेशन स्थित बउरहवा बाबा के मंदिर में अभ्यांस प्रताप सिंह के चौथे जन्मदिन पर 200 पौधा प्रसाद के रूप में वितरित किया। इसके बाद अभ्यांस के पिता सत्या सिंह परिहार व जगप्रीत कौर के हाथों दिव्य रुद्राभिषेक कर विशाल भंडारा हुआ, जो कि देर रात्रि तक जारी रहा। अभ्यान सिंह के बाबा अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी परिवार के विशेष दिनों पर हम लोगों का सुरक्षित और संरक्षित पौधारोपण करने की सोच को साकार करने का एक प्रयास मात्र है। हम लोगों ने आंवला, नीम, अमरूद के पौधों को आए हुए लोगों में इस शर्त पर वितरित किया कि आप इन पौधों की देखभाल अपने पुत्र की भांति करेंगे, जो प्रसाद के रूप में होगा। सत्या सिंह परिहार ने बताया कि जिस तरह से पौधों की कटाई हो रही है, यह खतरनाक है। हम आज प्रसाद वितरण के रूप में पौधारोपण करा रहे हैं। पिछली बार जो पौधे वितरित हुए वह सुरक्षित हैं और पौधारोपण अभियान का हिस्सा हुए। पौधारोपण करते हुए भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय जयनाथ सिंह ने कहा कि बच्चों के जन्मदिन पर पौधारोपण की अनोखी परंपरा से सबको सीख लेनी चाहिए। यह कार्यक्रम अनुकरणीय है, जिससे कि पर्यावरण की दशा दिशा बदल जाएगी। इस अवसर पर भाजपा नेता अखिलेश मिश्रा, श्री कृष्ण पाल, नरसिंह सिंह, सत्यम गुरु, हेमंत उपाध्याय, बादल, सुशील सिंह, सुशीला सिंह, विश्वजीत सिंह, राधा मोहन गोयल, विजय पाल सिंह, रतनपाल सिंह, शालिनी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। जन्मदिन के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जनपद के सारे गणमान्य लोग आए और बच्चे को भी आशीर्वाद दिए। और आज सबसे बड़ा पुनीत कार्य यह हुआ है कि वृक्षारोपण, ये हमारा पखवाड़ा भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से भी आदेश है कि वृक्ष को लगाना है। तो उसी क्रम में मैं देख रहा हूँ जितने लोग भी आ रहे हैं अतिथि, सारे लोगों को एक एक पौधे दिए जा रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि इस पौधे को संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है, इसको ले जाइए और आगे इसकी देख रेख करके इसको बढ़ाइए। पर्यावरण के रूप में भी ये काम अच्छा हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देना चाहूँगा सत्या परिहार जी को कि उनकी सोच में वृक्षारोपण जैसी बात आई है। आज उत्तर प्रदेश सरकार इस पे काम कर रही है। अभी पिछले दिनों 21 जून को चंद्रमा ऋषि आश्रम पे योग दिवस मनाया गया। उसमें एक कार्यक्रम रखा गया था, एक पेड़ माँ के नाम। पहले से ही कहा जा रहा है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समाना। आज हम जो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों ने एक बड़ा काम किया, ऐतिहासिक काम किया। लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? राष्ट्र के प्रति हमारा क्या जवाबदेही बनती है? कितना समर्पित हमें रहना चाहिए? हमने इस राष्ट्र से क्या लिया है और हम दे क्या रहे हैं? आज वृक्ष घटते जा रहे हैं, धीरे धीरे जल का संरक्षण नहीं हो रहा है, जल का दोहन हो रहा है। लेकिन ऐसे समय में अगर हमारा कोई युवा साथी इस तरह का कार्य कर रहा है जो राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, तो निश्चित रूप से वह एक दृष्टांत के रूप में साबित होगा और हम लोग उसके अनुसार चलेंगे। देश और समाज को एक नई दिशा मिलेगी और उसकी दशा तय होगी। जी, सबसे पहले तो आप सभी को और आपके माध्यम से जो लोग भी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही होगी, सभी को जय श्री राम, जय भवानी। मैं सत्या सिंह परिहार राजपूत सेवा संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ और आज जो है मेरे ज्येष्ठ पुत्र ठाकुर अभ्यांश प्रताप सिंह रुद्राक्ष का चौथा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और ये पिछले 4 सालों से ऐसे ही विगत 4 वर्षों से इसी प्रकार से मैं इनका जन्मोत्सव मनाता हूँ कि सुबह में रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि भंडारा होता है, जिसमें सभी लोग बिना किसी भेदभाव के, शहर के जो मानिंद से लेके जो शोषित वंचित लोग हैं, सभी एक दिन के लिए एक जैसा भोजन करते हैं। और उसके साथ साथ एक दिव्य प्रसाद का, चूँकि आपको आज का क्लाइमेट देख के अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जब तक हम, क्योंकि प्रकृति का इतना दोहन कर चुके हैं और ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को तो उसी हालत में, अगर उस हालत में नहीं तो कम से कम इतना तो संरक्षित करके दे पाएँ कि वो लोग भी सर्वाइव कर लें आराम से। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये वृक्ष प्रसादम का एक कॉन्सेप्ट है। वृक्ष प्रसादम बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ आया और हमने उनको एक पौधा पकड़ाया और फ़ोटो ले लिया। ये बाकायदे इनका नाम और नंबर नोट किया जाता है। एक मैसेज है कि आप एक ही पौधा लगाइए और उसको सुरक्षित और संरक्षित करिए। उसी के प्रयास में पिछले 4 सालों से ये भोजन होता है। उसके बाद वृक्ष प्रसादम का वितरण किया जाता है। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को 2 ही तरह से समझा सकते हैं, एक कह के और एक करके।
तो मेरा मानना है कि करके ज़्यादा बेटर है कि आप स्वयं आप करिए, हम सुधरेंगे जग सुधरे वाली नीति पे, कि मेरा जो अगली पीढ़ी है, मेरा बच्चा है, वो जो मैं करूँगा उसी से वो सीखेगा। तो एक प्रयास है कि वो सत्य सनातन को समझे, वो सर्व समाज के प्रति सद्भावना उसके मन में जागृत हो, अध्यात्म को समझे और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। क्योंकि देखिए, जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और जन, इनकी पूरी की रक्षा तभी हो पाएगी जब हमारे प्रकृति और इसमें पेड़ पौधे ये संरक्षित रहेंगे। बस उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास रहता है।